गाइस, आप लोगों ने अक्सर पुलिस वालों को भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए देखा होगा। और मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन थांबा, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरे पुलिस अफसर का चालान काटता हुआ दिख जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ कि उस पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और साथ ही में हेलमेट भी नहीं पहना। और इस इमेज से ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस कोरोना की सिचुएशन में हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया कि हाथों को अच्छे से धोने और उसे साफ करने की क्या अहमियत है। और इस चीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एडमिट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आप खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोते हैं तो ये चीज वैक्सीन को लगाने से भी ज्यादा कारगर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि सिर्फ इतनी सी हैबिट से, अच्छे से हाथों को साफ करके खाना खाने की हैबिट से आप 70% बीमारियों को रोक सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो अगली बार जब भी आप खाना खाएं तो प्लीज आप अच्छे से हाथ जरूर धो लें और इसी से ही हम बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना।